नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि का नवंबर महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार है और आपके अपने बर्थ चार्ट का भी आपके ऊपर प्रभाव रहता है। इस वीडियो में जानेंगे कौन से विशेष ग्रह हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, कौन सी प्रिकॉशंस हैं, ज़िंदगी के जो आपके पड़ाव हैं, वो जॉब की बात है, बिजनेस की बात है, हेल्थ की बात है, रिलेशनशिप की बात है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं मित्रों गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, जो द्वितीय भाव है, जो वाणी का है, जो कुटुंब का है, जो खान पान का है, वहाँ पे शनि महाराज विद्यमान हैं, जो धन का भी है। पराक्रम के स्थान में राहु महाराज हैं और सुख भाव में गुरु महाराज बैठे हैं मेष राशि में। दशम भाव में जो कर्म का है वहाँ पे सूर्य, मंगल और बुध रहेंगे। बुध यहाँ से आय के स्थान में चले जाएंगे 6 तारीख को और यहीं से सूर्य और मंगल जाएंगे आय के स्थान में 16 तारीख को। और उसी प्रकार जो आपका भाग्य का स्थान है वहाँ पे शुक्र और केतु की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा जो है वह मिथुन राशि में 1 तारीख को होंगे, उसके बाद वह संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेंगे। अब इनका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ों को पहले मैं समझाना चाहता हूँ, दोबारा से आप समझिएगा। राहु की बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पे, उसी प्रकार केतु की बहुत अच्छी स्थिति है, गुरु की बहुत अच्छी स्थिति है, सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति अच्छी है। जब यहाँ से बुध चले जाएंगे तब यहाँ पे सूर्य और मंगल रह जाएंगे 16 तारीख तक। यह जो स्थिति है, इन ग्रहों का आपके ऊपर बहुत विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 30 तारीख को गुरु से राहु जो हैं अलग हो गए हैं। यह राहु की उच्चतम स्थिति है, आपको समझना पड़ेगा। गुरु भी जो है वह भी अपनी उच्चतम स्थिति में है, मंगल अपनी उच्च स्थिति में रहेगा 16 तारीख तक, उसी प्रकार केतु भी अपनी उच्च स्थिति में है। अब इनका विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपको समझना होगा ये क्या है। अगर हम जॉब की बात करें, जॉब के संबंध में ये जो 3-4 ग्रह हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आप कार्य को कर सकते हैं। आपकी इच्छा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कार्य कर रहे हैं तभी आपको फल मिलेगा, अगर आप अपना कर्म सही कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत मजबूत है। वह आपके कर्म स्थान में विराजमान है, वहाँ पे सूर्य विराजमान है जो आत्मा के कारक है, मंगल शक्ति का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। चाहे वो 6 तारीख तक ही है, उसके बाद वह आय के स्थान में चला जाएगा। तो यह ग्रहों की स्थिति बता रही है, अगर आप कार्य करेंगे आपको फल जो है इस महीने ज़रूर मिलेगा। उसी प्रकार जो गुरु हैं वह अपने उच्च स्थान में है, एक तरह से वह आपको अपना पूर्ण फल देंगे। गुरु जो हैं आपके पति के कारक हैं, धन के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, विद्या के भी कारक हैं और आध्यात्मिकता के भी कारक हैं। तो यह जो चीज़ें हैं आपको आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारी मेंटल पीस हो, हमारी कर्म शक्ति हो, हमें दिशा मिले, हमारी नॉलेज काम आए। तो कुल मिलाकर के गुरु की सपोर्ट है, आपको बढ़ना आपने आगे है। कर्म आपने खुद करना है, क्योंकि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। आपकी जो राशि है वो कर्म प्रधान जो शनि है उनकी है, तो वह कहते हैं कि धीरे धीरे चलते जाओ, मैं आपको सब कुछ दूंगा। उसी प्रकार शनि महाराज आय के स्थान में बैठे हैं, धन का वो स्थान है, कुटुंब का है, वाणी का है, खान पान का है। तो आपके अंदर गंभीरता आएगी, अपने काम को लेकर के, अपने परिश्रम को लेकर के आपके अंदर गंभीरता आएगी। आप जो है सही तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। आप अपने काम में अपनी पूरे मनोवेग से आप काम कीजिए, पूरी एनर्जी आप लगाइए, फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपके जैसे व्यक्ति जो है गवर्नमेंट का सेक्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या सेमी गवर्नमेंट का देना चाहते हैं, तो उसमें 16 तारीख तक आपको लाभ मिल सकता है, मगर 6 तारीख के बाद। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं उसमें भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। यही स्थिति यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा। आपको आध्यात्मिकता का रुख अपनाना ज़रूर है। उसी प्रकार यहाँ पे जो अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस के संबंध में भी आप जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। कोई व्यक्ति चमड़े का, लोहे का, मशीनरी का काम कर रहा है, कोई कोयले का काम कर रहा है, तो उसमें लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। जो व्यक्ति स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वह कर सकते हैं आराम से, खुले दिल से आप जो है स्टॉक्स में साथ ही साथ ट्रेडिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पिता और आपके भाई का साथ जो है आपको पूर्ण लाभ देगा 16 तारीख के बाद। उससे पहले भी कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर आपको कोई सजेशन देता है, कोई सीनियर व्यक्ति आपको सजेशन देता है, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए।
यहाँ पे आपके पिता की जो स्थिति है वह भी आपको सपोर्ट करने वाली है। तो यह जो स्थिति है आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी, आपको आगे काम करने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ने के लिए जो आय के जो साधन हैं उनको जुटाने में प्रेरणा मिलेगी। यह महीना बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। बिजनेस कैसा भी हो, फॉरेन से रिलेटेड हो, लोकल हो, तो उसमें आप जो है अच्छा लाभ कमा सकते हैं, नो डाउट। बट वही बात है कि ये ऐसा नहीं मैं कहता कि आपको मैं लॉलीपॉप कभी नहीं देता, ना मेरी ऐसी मंशा होती है, ना मैं कभी दूंगा। मैं जो एग्जैक्ट पोजीशन है ग्रहों की वही बताता हूँ मित्रों। तो उसी प्रकार अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ जो है इस महीने ज़रूर होगा, और हो सकता है कि आपके काम के इवज़ में आप 100% एफर्ट करें और आपको 120-130 जरूर मिलेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। आगे मैं फैमिली की बात करता हूँ। फैमिली के संबंध में ग्रहों की स्थिति अच्छी है। आपके पार्टनर का भी आपको सहयोग मिलेगा और आप भी अपने पार्टनर को सहयोग देंगे अच्छे से। और यह जो स्थिति है पारिवारिक वातावरण को सौख्य तौर पे बनाएगी, सुलभ बनाएगी। आप भी, आपके अंदर भी गंभीरता का समावेश होगा। आप भी अपने परिवार को बढ़ चढ़ करके आगे चलाने में सहायता करेंगे। और आप जो है, जैसे मैंने बोला कि यह कुटुंब का भाव है, यहाँ पे शनि महाराज की स्थिति है, अपनी ही राशि में विद्यमान है, तो शनि महाराज गंभीरता देंगे। आपको कामों को ख़त्म करने के लिए आपके अंदर गंभीरता आएगी, आप सोच विचार ज़रूर करेंगे। यह बहुत अच्छी स्थिति है। और जैसे शनि महाराज एक कहते हैं ना कि एक बुज़ुर्गों की तरह सोचने की क्षमता प्रदान करते हैं, या मैं कह दूं कि बड़ों की तरह सोचने की क्षमता प्रदान करते हैं। वो जो गंभीरता का जो अंश है आपके परिवार के लिए, आपके खान पान के संबंध में, आपके धन के संबंध में आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। कर्म आपने फिर करना, मैं वही कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करूँगा मित्रों, रिलेशनशिप के मामलों में भी यह जो स्थिति है अच्छी है। बट आपने एक दो बातों का ध्यान रखना है, वह है कि जैसे पराक्रम भाव में राहु महाराज की स्थिति है और भाग्य स्थान में शुक्र और केतु की स्थिति है, थोड़ा सा यहाँ पे शुक्र जो है क्षीण हो जाते हैं। अपोजिट जेंडर से थोड़ी सी आपकी जो है अलगाव की स्थिति हो सकती है, या फिर हम कह दें कि उतार चढ़ाव आपके अंदर आ सकते हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप बाहर हैं, तो वो जो वैमनस्य है उसको आपने न्यूट्रल करना है, उसको आपने शांत करना है, अपने मन को आपने शांत करना है। आप जो है, आपके जो कोई भी सदस्य है जो आपसे अपोजिट जेंडर है, उससे आप जो है थोड़ा ठीक ठाक मेल जोल रखिए। आप जो है किसी बात के ऊपर बहसिए ना। आप जो है मान लीजिए, मैं ये कहूँगा आपको उनसे किसी बात से उलझना नहीं है। अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपने इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ पे मैं हेल्थ की बात करूँगा। हेल्थ के मामलों में जो 16 तारीख के बाद का समय है उसमें कोई मेजर इशू नहीं है। उससे पहले थोड़ा सा खान पान का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज भी खाने के स्थान में बैठे हैं। तो अगर आप सोच करके ध्यान से खाएंगे तो आपको कोई गड़बड़ महसूस नहीं होगी। और उसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा बस मैं कह रहा हूँ कि ब्लड संबंधी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ब्लड संबंधी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो हाई बीपी है, चाहे वो लो बीपी है। उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं स्किन के थोड़े से इश्यूज़, उसके संबंधी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। वह है सात्विक आचरण करना, सात्विक भोजन खाना और कम भोजन खाना, और वेजिटेरियन फूड खाना। जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वह उनकी इच्छा है, उनके लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं कह सकता हूं कि आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई ग्रहों की जो स्थिति है वह उच्चतम बनी हुई है। सुख भाव में गुरु की स्थिति है जो सुख को बढ़ाने वाली है, जो आपके मदर को भी हेल्प करने वाली है, जो आपके सुख को बढ़ाने वाली है। और इसी प्रकार अगर आप सुख को बढ़ाना चाहते हैं, आप शांति से रहना चाहते हैं, तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या फिर आपको लिमिट करना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, मेरे मित्र हैं, जो मुझे कहते हैं कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो कम से कम आप जो है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को इन चीज़ों को ना खाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आगे हम बढ़ते हैं मित्रों, अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की। जो व्यक्ति ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, फॉरेन की, या फिर उनके काम जो है ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, तो इस संबंध में भी ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति है। ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप यात्रा पे जा सकते हैं। आपकी छोटी यात्राओं के भी योग हैं, आपके लंबी यात्रा के भी योग बन रहे हैं, तो आपको लाभ के चांसेस इसमें अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे मैं मित्रों बात करूँगा कौन से विशेष ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं या जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले तो मैं गुरु को ही कहूँगा, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। राहु और केतु की स्थिति भी आपको सपोर्ट करने वाली है, आपको पुश करने वाली है। आपके अंदर गंभीरता के जो अंश है शनि महाराज दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के
मैं आपको ये कहूँगा कि अपने ससुराल से अच्छे संबंध बना के रखिए, अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से अच्छे संबंध बना के रखिए। वह आपको पुश करेंगे, वह आपको सपोर्ट करेंगे। उसी प्रकार आध्यात्मिकता आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप जो है मंदिर में नतमस्तक होंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपका भाग्य आपको सहायता देगा, क्योंकि भाग्य के स्थान में शुक्र और केतु की स्थिति है। और केतु महाराज जैसे होता है ना कि एक साल्वेशन देते हैं व्यक्ति को, या हम कहते हैं कि रिसर्च की एबिलिटीज़ देते हैं, बहुत सारे गुण हैं केतु के। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। उसी प्रकार केतु भी आपको वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, शुक्र भी गुरु हैं, वह भी आपको सपोर्ट करेंगे, और उसी कारण से आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि दूसरा द्वितीय जो स्थान है उसका भी इस संबंध में थोड़ा विशेष प्रभाव रहता है। तो इसलिए आपने अपने अधिष्ठाता देव देवी का जाप सुमिरन करना है, ताकि आपको आपका भाग्य साथ दे, और भाग्य के साथ साथ आप अपने कर्म के द्वारा आगे बढ़ें। अब मैं बात करूंगा मित्रों प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशन के संबंध में मैं सिर्फ आपको 3-4 चीज़ें कहना चाहूँगा। वह है, पहला तो यही है कि गंभीरता के साथ आप अपने कार्य को करेंगे, दूसरे से आपने एक्सपेक्ट वैसा नहीं करना। ये आपकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रवृत्ति यह नहीं है। उसी प्रकार आपने जो है नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना। तीसरा, आपने अपने काम से काम मतलब रखना है, किसी के काम में आपने अड़चने नहीं डालनी हैं। चौथा, आपने काम निकाल करके किसी को लात नहीं मारनी है। इस बात का आपने पहले 8-10 दिन ध्यान रखना है। कोई आपकी हेल्प करता है तो आप उसकी हेल्प लीजिए आराम से। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो हेल्प कीजिए, बट उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, बट उसके बाद आप उनको भूल मत जाइएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आय के संबंध में थोड़ा सा मैं आपको विशेष तौर पे ध्यान यहाँ पे दिलवाना चाहता हूँ। धन जो है आपका ज़रूर आएगा, मगर आध्यात्मिकता ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप आध्यात्मिकता रखेंगे तो धन का जो फ्लो है आपका अच्छा चलता रहेगा, और आप जो है आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। वह किसी नए काम में अपना हाथ आजमा सकते हैं, वह नए काम में अच्छा अपना टाइम, अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे बढ़िए। आपकी राशि के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, वह आपको कर्म करना सिखाते हैं। एक बात आपने कान खोल करके अपने दिमाग में, अपने मन में बिठा लेनी है, वह है आपकी राशि जो है कर्म प्रधान ग्रह की है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आपको लाभ कभी नहीं हो सकता। तो इस महीने आपने कर्म भी करना है, लाभ भी कमाना है। और मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। आप अगर जैसे लॉटरी होती है, या फिर हम कहते हैं ट्रेडिंग होती है, या फिर स्टॉक्स होता है, उसमें अपनी आप किस्मत आजमा सकते हैं, आपको लाभ होगा। बट आपकी इंटेंशन जो है साफ़ होनी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप कोशिश कीजिए, आप जो है सक्सेसफुल ज़रूर होंगे इस महीने में। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपको मैं गाइड कर सका सही तरीके से ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।